Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is part 5 of chapter number 3, which is Human Reproductive System. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है. डोंट फील सैड व्हेन समवन डाउट्स योर कैलिबर. Just proud to be yourself because people only doubt gold, not the iron. So with this quote, let's start today's class. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे हम ओवेरियन साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं. What is the difference between menstrual cycle and menstruation? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और मेंस्ट्रुएशन में. मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है कि जो पूरे 28 डेज इवेंट चल रहे हैं, 28 दिन का या 29 दिन का जो इवेंट चल रहा है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. बट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो एक पार्ट है इस साइकिल का. ठीक है, ये 7 डेज का होता है जिसे हम बेसिक कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स के नाम से जानते हैं. इज दैट क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. तो कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना और गलत आंसर लिख के बिल्कुल भी मत आना. आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है. काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि ऐसा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये चीज़ों में बहुत डाउट्स रहता है. तो आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुएशन को, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये बेसिकली है क्या और ये किस तरीके से अकर होता है. तो सबसे पहले लेट्स सी द डेफिनेशन. Menstrual cycle, it is the cyclic event starting from one menstruation till the next that takes place during reproductive period, puberty to menopause of a woman's life. Its duration is 28 or 29 days. Menstrual cycle is also seen in other primates. तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है. एक साइक्लिक प्रोसेस है जो वुमेन में स्टार्ट होती है फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज और ये 28 से 29 दिन की होती है और ये दूसरे प्रिमिटिव्स में भी देखी जाती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं. तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जान लेनी है कि मैम व्हाट डज मेनार्क मीन एंड व्हाट डज मेनोपॉज मीन. दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, मेनार्क मतलब जब पहला मेंस्ट्रुएशन किसी भी गर्ल की लाइफ में आता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अबाउट 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज, उसको हम बोलते हैं मेनार्क. ठीक है. व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज एक ओल्ड वुमेन, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है, जो पीरियड्स हैं जो ओवर हो जाते हैं, इसके बाद में कोई मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. काफ़ी सिंपल था, ये आपको पता भी होगा, मेनार्क एंड मेनोपॉज. अब हम देखेंगे कि फेजेस कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ ध्यान देना है. सबसे पहले हम ये एक चार्ट देखते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 4 फेजेस होते हैं. कौन कौन से फेजेस होते हैं? Menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and the last one is luteal phase. Menstrual phase जो है वो चलता है 1st to 5th day. जो follicular phase है वो चलता है 5th to 13th day. Ovulatory phase चलता है 14th day में और जो लास्ट फेज है luteal phase ये चलता है 15th to 28th day. So this is the basic structure of menstrual cycle जिसमें सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे मैंने बता दिए. अब हमें एक एक करके देखना है कि इन इवेंट्स में क्या हो रहा है. उसके पहले अब ज़रा ये डायग्राम देखो. ये डायग्राम देखो, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, राइट. इस सर्कल में आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं, है ना. यहाँ पे 7 डेज के बीच में वहाँ बना हुआ है मेंस्ट्रुएशन लिखा है. उन 7 डेज में मेंस्ट्रुएशन अकर होता है और बाकी ये पूरा क्या है, व्हाट इज दिस, ये पूरा साइकिल को क्या बोलते हैं हम? इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो सबसे पहला फेज इज द
मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? मतलब कि बॉडी से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ है उसका रप्चर होना और जो ब्लड है वो बॉडी से वजाइना के थ्रू बाहर हो जाना। ब्लीडिंग होना 3 से 5 दिन होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर होती है, ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है यूटेरस में और जो ओवम अनफर्टिलाइज्ड है वो सारा बॉडी से बाहर हो जाता है। दिस इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। वेरी क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड फेज कौन सा आता है आपका? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? अब पहले ये चीज समझ लो कि जब हमने अभी मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ा था तो उसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग बाहर हो गई। अब क्या होगा? अब वापस चीजें बनना चालू होंगी। एक बार बॉडी से ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद में वो जो लाइनिंग है वो खत्म हो चुकी है, बट उसका फॉर्मेशन तुरंत चालू हो जाता है। 5 दिन के तुरंत बाद 6th डे से फॉलिकुलर फेज चालू हो जाता है। इसको हम प्रोलिफरेटेड फेज भी बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि अब FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज हो गया। क्लियर? अब रिलीज जब होता है तो वो ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, मतलब ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है वो। समझ में आ गई बात? फॉलिकुलर फेज में FSH जो है वो रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से और वो स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन को। क्लियर? इस फेज में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो वापस बनना चालू हो जाती है। थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टार्ट्स। एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होने लगी, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगा। कहाँ पे हो रहा है ये? यूटेरस में। वेरी गुड। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? यूटेरस में हो रहा है। सो दीज आर दी पॉइंट्स। अब जरा पॉइंट्स पे ध्यान दो कि हमें ये लिखना कैसे है। तो पहला पॉइंट इज दिस फेज यूजुअली इंक्लूड साइकिल डेज ऑफ 6 to 13th. The follicular stimulating hormone, that is FSH, is secreted by the anterior lobe of the pituitary gland, stimulates the ovarian follicle to secrete estrogen. ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने समझाई थी कि ये FSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन को। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्लोरिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टू द यूटेराइन वॉल, मतलब कि एंडोमेट्रियम का यूटेराइन वॉल पे फॉर्मेशन करने में मदद करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। फोर्थ पॉइंट इज द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर। अब एंडोमेट्रियम थिक होने लगी। क्यों थिक होने लगी? क्योंकि रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड दिस इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, यूटेराइन ग्लैंड इंक्रीज होने की वजह से, ब्लड वेसल्स बनने की वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होने लगी। क्यों थिक होने लगी? इसकी मदद किसने करी? ईस्ट्रोजन ने। ठीक है, और ईस्ट्रोजन को किसने रिलीज आउट करने में मदद करी? FSH ने। FSH क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है। क्लियर? इस फेज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। और क्या नाम है इसका? प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? सेकेंड फेज क्लियर है। पहला फेज हमने क्या पढ़ लिया था? पहला पढ़ा था हमने मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें रप्चर होके बाहर आ गई थी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब हमने सेकेंड फेज पढ़ा फॉलिकुलर फेज। इस फेज में वो लाइनिंग वापस बनने लगी। ठीक है, वापस फॉर्म होने लगी। तीसरा फेज आता है ओव्यूलेटरी फेज। अभी तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी थी, अब इस तीसरे फेज में क्या होगा? अब ओवम आएगा। ओव्यूलेटरी, ओव्यू। ठीक है, ओवम से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। जो LH और FSH है वो बिल्कुल पीक पॉइंट पे होता है इस टाइम पे। कौन सा दिन होता है? 14th डे पे बिल्कुल पीक पॉइंट पे होता है LH और FSH का सेक्रीशन। ईस्ट्रोजन जो होता है उसका अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है ब्लड में। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब जो सेक्रीशन हो रहा होता है ना बेटा LH का, व्हाट इज LH? LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो LH का सेक्रीशन हो रहा होता है, तो LH के सेक्रीशन होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, रप्चर होके उसमें से ओवम बाहर आया, और ओवम बाहर आया तो इसी को हमने क्या बोला? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किसकी वजह से हो रहा है? LH की वजह से हो रहा है। तो ये रहे इसके पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? द LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, that is 14th day. Second is estrogen concentration in the blood increases. Third, rapid secretion of LH induces rupturing of Graafian follicle and thereby the release of ovum.
एंड द फोर्थ इज LH कॉजेज ओव्यूलेशन। पहला फिर से पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग हुई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हुई और ब्लड जो है बाहर आ गया। सेकेंड फेज था आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस बनना चालू हो गई। 6th से 13th डे में एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हुई, ब्लड वेसल्स बने, यूटेराइन वॉल जो है वो धीरे धीरे करके बनने लगी। थर्ड हमने पढ़ा ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें हमने ये देखा कि वो 14th डे में होता है। LH की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम बाहर आ जाता है। 3 फेज हमें बहुत क्लियर हो गए। चौथा फेज आता है बेटा आपका ल्यूटियल फेज, इसको हम सेक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। अब इस फेज में क्या हो रहा है, ध्यान देना, ये होता है 15th to 28th डे के बीच में। इस टाइम पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ज़्यादा थिक हो गई। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ज़्यादा थिक हो गई। क्यों थिक हो गई बेटा? क्योंकि ओवम आया है। ठीक है, ओवम रिलीज होके आया है। अब जो वो ओवम है वो वेट कर रहा है स्पर्म के आने का। ठीक है, तो स्पर्म अगर आ जाता है तो वो फ्यूज हो जाएंगे और आगे मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होगा। अगर स्पर्म नहीं आता है तो वो ओवम अकेला रह गया। अब उस ओवम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ओवम साथ में जितनी भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हुई है वो सारा का सारा बॉडी से बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, 15th से 28th डे तक ये चलता है। इस फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ज़्यादा थिक हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट करने लगता है और यूटेराइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो सेक्रेटरी बन जाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ सेक्रीशन उनमें से हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम क्या इसके बाद वापस साइकिल चालू हो जाएगी या फिर नहीं होगी? तो आंसर उसका बहुत सिंपल सा है। 2 कंडीशन बनेंगी। ओवम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अभी वेट कर रहा है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है, पहली कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और फिर उसके आगे मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होगा। कितने महीनों के लिए? फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, और अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो फिर वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बाहर आ जाएगी और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, उसके साथ में ओवम भी रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो वापस चालू हो जाएगा। सेम साइकिल चलती रहेगी। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है बेटा वो हर महीने एक वुमेन के अंदर चलती रहती है। 28 डे की साइकिल है, हर 28 दिन के बाद फिर चलेगी, हर 28 दिन के बाद फिर चलेगी, मतलब अप टू वॉट एज? अप टू 50 ईयर्स। ठीक है, 50 साल तक ये एज चलती रहती है। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है बीच में तो वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है और फिर उसके बाद में तो फिर से चालू हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, कौन कौन से फेजेस होते हैं। अब अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैम इसमें कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं हर चीज़ में हार्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी द रोल ऑफ हार्मोन्स। तो चलो ये स्क्रीन पे पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला पॉइंट इज FSH जो है स्टिमुलेट करेगा ओवेरियन फॉलिकल को टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, ये मैंने पहले बताया था। सो फर्स्ट पॉइंट इज FSH स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। सेकेंड इज LH स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम टू सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन। तो 2 हार्मोन्स हमें पता चल गए। FS ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, LH प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है? Menstrual phase is caused by the increased production of estrogen. Menstrual phase तब होता है जब estrogen का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। LH causes ovulation, जो यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन करता है। इसके बाद में 5th पॉइंट इज proliferative phase is caused by increased production of estrogen. proliferative phase जो है वो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से होता है। सेक्रेटरी फेज जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से होता है। रिवाइज करेंगे, हमें ध्यान रखना है FSH किसको प्रोड्यूस कर रहा है? FSH ग्राफियन फॉलिकल। FSH क्या कर रहा है? FSH ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। LH क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर कई सारे चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो जो LH है वो ओव्यूलेशन करवाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है?
एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज के टाइम पे सेक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन कब होता है? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटरी फेज के टाइम पे होता है। समझ में आ गई बात? तो चारों फेजेस में जो जो हॉर्मोन्स का यूज होता है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, जरा इस डायग्राम को आप लोग स्क्रीन पे देखो। ये बेसिकली समझ लो कि हमने यूटेरस में जो भी इवेंट्स चल रहे थे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इवेंट्स चल रहे थे, हमने उन इवेंट्स को एक ग्राफ के फॉर्म में उतार दिया जिससे कि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले इधर से देखो, यहाँ पे मेंसेस चालू हुआ। व्हाट इज मेंसेस? दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल फेज चालू हुआ ना तो क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो रिलीज आउट हुआ, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये सबसे नीचे जो बनी हुई है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। पहले थिक थी तो वो रिलीज होते 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 कम हो गई, फिर लाइनिंग फिर नॉर्मल थी, फिर धीरे धीरे फॉलिकुलर फेज जब आता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस बनना फॉर्म हुई और ये बीच में पीक पॉइंट पे, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। तो इस पीक पॉइंट पे आके यहाँ पे सबसे हाई अमाउंट प्रेजेंट होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग सबसे ज़्यादा थिक हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग गिरना चालू होती है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी फेज आ गया। यहाँ पे उसने बहुत वेट कर लिया। सेक्रेटरी फेज के टाइम पे वो थोड़ा टाइम वेट करेगी कि उसको ओवम को फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म मिल जाए, बट नहीं मिलता है अगर, तो वो वापस रप्चर होके बाहर आने लगती है। यही तो दिया है, ठीक है, यही तो इस ग्राफ में दिया हुआ है। अब देखो ऊपर इस तरीके का ग्राफ बना है, ये पीक पॉइंट बीच में दिया है। वो पीक पॉइंट क्या है? वो पीक पॉइंट है 14th डे, जब ओव्यूलेशन होता है। FSH और LH अपने पीक पॉइंट पे होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइनिंग ये बता रही है कि हॉर्मोन्स कितने क्या लेवल पर रिलीज हो रहे हैं। और बीच में जो आपकी कुछ डायग्राम्स बने हैं ये क्या बता रहे हैं? ये हमने याद करो जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें oogenesis में, ठीक है, oogenesis में हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे, तो वही इवेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। धीरे धीरे कैसे ओवम का फॉर्मुलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, फिर ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो गया, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना, फिर धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया। तो ये वाले इवेंट सेंटर वाली लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। FSH और LH जो हार्मोन है उनको ऊपर वाली लाइन में बताया गया है। फिर आते हैं उसके नीचे वाली लाइन पे जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज बताया गया है कि कैसे कैसे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, कैसे कैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। और लास्ट वाली लाइन क्या है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग। चारों की चारों लाइनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। So let's end today's lecture. See you soon in the next lecture, and before that don't forget to like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। See you soon in the next lecture. Bye bye everyone.